हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। तो अपनी क्लास नंबर 2 है, फर्स्ट क्लास हम आपको करा चुके हैं, जिसमें हम भारत के विस्तार के बारे में बता चुके हैं, जिसमें हम कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में जानकारी ले चुके हैं। भारत की ग्लोबीय स्थिति क्या है, भारत की उत्तर से पूरब, पूरब से दक्षिण ये स्थिति क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के सेशन में हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, जिसमें आएगा भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में अगर हम बात करें तो खास तौर पर हमारा जो फोकस पॉइंट रहेगा आज के सेशन में वो रहेगा हिमालय का विभाजन। भारत में हिमालय का जो विभाजन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, जिसमें हम पढ़ने वाले होंगे ट्रांस हिमालय को, बृहद हिमालय को और हिमालय के जितने भी पार्ट हैं उन सभी को इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ट्रिक के साथ समझेंगे और चीज़ों को मैप के साथ समझेंगे, ताकि सारे के सारे पॉइंट्स हमको यहीं इसी क्लास में याद हो जाएं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी इसमें रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लासेस को डेली पर डे बेसिस देखते हैं और नोटबुक में आप नोट करते हैं और इनके नोट्स बनाते हैं, तो आपको भूगोल से 100% प्यार हो जाएगा। वनडे एग्ज़ाम में कोई भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है, कहीं पर ऊंचे पर्वत हैं और कहीं पर समतल मैदान है। तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें 10.7% पर्वतीय भाग है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है, तो 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र कितना है, तो 18.6% पहाड़ी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र 27.7% है और मैदानी भाग 43% है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना भाग मैदानी भाग है, 43%। पठारी क्षेत्र कितना है, 27.7%। पहाड़ी क्षेत्र कितना है, तो पहाड़ी क्षेत्र होता है आपका 18.6% और पर्वतीय भाग है 10.7%। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 यहाँ पर डिफरेंट क्या है पार्ट्स में बांटा गया है। तो 5 विभिन्न भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो उसके पार्ट्स होंगे कौन से, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र होगा, विशाल मैदान होगा, प्रायद्वीपीय पठार होगा, मरुस्थलीय प्रदेश होगा और समुद्र तटीय मैदान होगा। तो इसको 5 पार्टों में यहाँ पर क्या किया गया है, बांटा गया है, जिसमें उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्री तटीय मैदान में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में। तो उत्तर से दक्षिण का विभाजन समझते हैं। तो 4 पर्वत श्रृंखलाओं में यहाँ पर हिमालय को बांटा गया है, जिसमें से 4 पार्ट होंगे आपके ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। कौन कौन से पार्ट होंगे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को कहते हैं हम ट्रांस हिमालय, जो कि बिल्कुल चीन से सटा हुआ है और लद्दाख से लगा हुआ है। क्लियर। और ये कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेके आपका कहाँ तक पहुँचता है, अरुणाचल प्रदेश तक ये जाता है। बृहद हिमालय, इसके बाद दूसरा पार्ट आता है बृहद हिमालय, इसके बाद तीसरा पार्ट आता है मध्य हिमालय और चौथा पार्ट आता है जो कि आपका बिहार को टच करते हुए शिवालिक हिमालय है। तो हिमालय के कितने पर्वतीय क्षेत्र होंगे, तो 4 श्रृंखलाओं में हिमालय को बांटा गया है, जिसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है। देखिए, हिमालय की जो रचना हुई है वो किस प्रकार हुई है, ये भारत है, ठीक। यहाँ पर है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप से एक आइलैंड टूटता है और वो इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट है भारत का, ये वाला पार्ट ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटता है और यहाँ पर चीन वाले हिस्से से टकराता है। ये करोड़ों वर्ष पुरानी बात है, जिसमें क्या है, ये टकराने से बीच वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा उठ जाता है। जब 2 टक्कर होंगी तो क्या होगा, एक वाला पार्ट क्या होगा, बीच में से उठ जाएगा। तो यही हिमालय का रूप ले लेता है। पश्चिम से पूर्व विभाजन यानी कि प्रादेशिक विभाजन को समझते हैं। 4 पर्वत श्रृंखलाओं में इसको बांटा गया है। तो पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो पार्ट होगा पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय होगा। दूसरे नंबर पर आता है कुमायूं हिमालय। तीसरे नंबर पर आता है, ये नेपाली क्षेत्र होता है, नेपाल हिमालय। और ये वाला असम हिमालय के पार्ट में बांटा गया है। यानी कि अगर हमने
पश्चिम से पूर्व की ओर बांटा तो इसको 4 पार्टों में बांटा, जिसमें हमने पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के नाम से नाम दिया, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। जब हम इसको उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे थे तो फिर हमने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय में इसको बांटा है। तो आपसे किसी भी टर्म्स में पूछा जा सकता है, उत्तर से पूर्व और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ट्रांस हिमालय की, यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है, क्योंकि ये इलाका बहुत ज़्यादा ऊंचा है। इस इलाके में क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं। तो कौन कौन सी श्रेणी आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी आती है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 कहते हैं, 8611 मीटर काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस श्रृंखला में है हिमालय के? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये आती है और सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आप देखेंगे माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो लद्दाख श्रेणी की पूछे तो माउंट राकापोसी। इस चोटी की ढाल विश्व की सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा ढाल किसकी मानी जाती है? इसी की मानी जाती है, माउंट राकापोसी की। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये वाली बात समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद अगर हम समझते हैं तो ये समझते हैं बृहद हिमालय, जिसे हम हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है बृहद हिमालय को और क्या कहा जाता है? तो हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है और इसी को हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यह हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की क्या है? सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8840 मीटर है। बंदरपूंछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ये किस श्रेणी में आते हैं? बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। बंदरपूंछ, कामेट के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये पूछ सकता है। भारत में इस हिमालय की बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ये आपका पाकिस्तान वाला पार्ट हो गया, यानी कि आप पाकिस्तान वाला पार्ट नहीं कहेंगे, इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहेंगे, POK वाला। यहाँ पर है आपका नंगा पर्वत, इसके बाद बंदरपूंछ, कामेट और नंदा देवी। तो ये उत्तराखंड से लगते हैं। तो उत्तराखंड के 4 मेन पॉइंट हैं, बंदरपूंछ, कामेट और नंदा देवी। ये आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर आ जाता है फिर आपका नेपाल में है धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनसालू, गौरीशंकर, छुयू। और ये इसी में आ जाता है आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि सर्वोच्च ऊंची चोटी है इसकी। ठीक, इसके बाद आता है मेकालू और इसके बाद आता है आपका सिक्किम वाले पार्ट में, जो सिक्किम है वहाँ पर आता है कंचनजंगा और उसके बाद आता है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में आपका आता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा? ये आपका POK वाले पार्ट से स्टार्ट होता है भारत में और कहाँ तक चलता है भारत में? अरुणाचल प्रदेश में चलता है। तो भारत में कहाँ से? बंदरपूंछ से स्टार्ट होता है, जबकि अगर बात की जाए तो नंगा पर्वत से इसकी शुरुआत हो जाती है, जो कि POK वाले पार्ट में है। इसके बाद अंतिम पॉइंट इसका जो पूर्वी भाग है वो नामचा बारवा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अक्सर रहती है। नेक्स्ट है अपना मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। तो हिमालय का कौन सा भाग है जो पर्यटन के लिए मशहूर है? क्योंकि पर्यटन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इसकी जो ऊंचाई है वो औसतन 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला हुआ, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत। तो इन सब के आपने नाम सुने भी होंगे। शिमला हुआ, कुल्लू मनाली हुआ, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत। बहुत सारे लोग इसमें क्या है गर्मियों की छुट्टियों में वैकेशंस के तौर पर यहाँ जाते भी हैं। ठीक, यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे घास के मैदान हैं ढालों पर, जिन्हें
कश्मीर में मर्ग कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, सोनमर्ग या गुलमर्ग इनको कहते हैं। तो सोनमर्ग या गुलमर्ग किस हिमालय पर पाए जाते हैं, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर पाए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसको हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। देखिए, बृहद हिमालय और बाह्य हिमालय के अंतर्गत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। ठीक है, यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा भाग है। तो सबसे युवा भाग किसको कहा जाता है, शिवालिक हिमालय को ही कहा जाता है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। कहाँ से, पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसका विस्तार पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी, यहाँ पर है पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच की सीमा वाले अराकामा पर्वत तक ये क्या है, जाता है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं, जैसे दून और द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार हुआ, देहरादून हुआ, जो कि अनेक समतल घाटियाँ हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हिमालय के कुछ पार्ट्स के और उनके बीच स्थित कुछ क्षेत्रों की। सबसे पहले जो कि चीन के साथ सीमा बनाता हुआ है वो है आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आप कहेंगे कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय का जो बीच का क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं, सचर जोन कहते हैं। तो आपसे पूछेगा सचर जोन कौन सा क्षेत्र होता है, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे हम सचर जोन कहते हैं। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो पार्ट होता है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच के जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं मेन सीमांत दर्रा। क्या बोलते हैं, मेन सीमांत दर्रा। तो ये भी प्रश्न आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, जिसे हम प्रादेशिक विभाजन के रूप में देखेंगे, तो सर सिडनी बोरार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया, जिसमें हम पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय जैसे कहेंगे, और कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये आपसे पूछ सकता है किसने इसका विभाजन किया इस तरीके से, तो सर सिडनी बोरार्ड ने किया। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की बात करते हैं। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले उत्तर से दक्षिण में, अब देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में। तो पश्चिम से पूर्व देखते हैं, तो सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, जो कि ये वाला पार्ट है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिलाते हुए जम्मू कश्मीर वाला पार्ट आता है। सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच के भाग को पंजाब, कश्मीर, हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जाफरान की खेती हिमालय की किस क्षेत्र में होती है, तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय। विस्तार है इसका सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का जो भाग होता है। देखिए, ये तो आपका पंजाब कश्मीर हिमालय हुआ, ये हुआ कुमायूं हिमालय। सतलुज नदी से काली नदी के मध्य के भाग, इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 320 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है आपका नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग, इसके विस्तार का मुख्यतः नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसी चोटी पर स्थित है। यहाँ पर आता है आपका सिक्किम, इसी में है आपका कंचनजंगा की चोटी। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, प्रादेशिक विभाजन में बात करें तो असम का हिमालय आता है, जिसके विस्तार में अगर हम बात करते हैं तीस्ता नदी से दिहांग नदी, यानी कि तीस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है 720 से 750 किलोमीटर के बीच है। तो यहाँ तक आज के सेशन में हमने किया और कंप्लीट हमने हिमालय के पार्ट के बारे में कर लिया है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी ना किसी टॉपिक को देखने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना।